निश्चित तौर पर गुरुजी, कार्यक्रम की जो हमारी थीम है मध्य प्रदेश का भविष्य छतरपुर जी। हमेशा भविष्य पहले माने जाते थे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बड़े शहर पर, लेकिन आपके यहाँ से जब से बिल्कुल लगा है कि चमत्कार हुआ है गढ़ा के अंदर, तब से छतरपुर मध्य प्रदेश का भविष्य बनने जा रहा है। छतरपुर पहले से ही प्रतिभाओं का जिला रहा है और छत्रशाल की ये नगरी है जहाँ खजुराहो, कंदरिया महादेव का मंदिर, जटाशंकर, भीमकुंड सी गहराई है, फिर बागेश्वर धाम का चमत्कार है। तो निश्चित रूप से हमें ये भरोसा अपने आप पर भी है और छतरपुर के ऊपर बहुत भरोसा है। आई प्राउड कि हम छतरपुर से हैं, क्योंकि जहाँ भीमकुंड की गहराई का पता डिस्कवरी नहीं लगा पाया, वहाँ छतरपुर की गहराई का पता भला कौन लगा पाएगा। तो एक दिन मध्य प्रदेश में उभरता हुआ संपन्न जिला, शिक्षा से, स्वास्थ्य से और अध्यात्म से संपन्न डिस्ट्रिक्ट यदि कोई होगा तो वो हमारा छतरपुर जिला होगा। बिल्कुल गुरुजी, लगता भी है क्योंकि इस समय विश्व के पटल पर छतरपुर जो है विश्व के पटल पर छाया हुआ है। एक कारण तो पहले था ही, खजुराहो के मंदिर लोग आते थे यहाँ पर, आपने भीमकुंड की बात की, पर लेकिन गढ़ा जो स्थान है इस समय पूरे विश्व के पटल पर छाया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक नई पहचान न केवल छतरपुर को बल्कि मध्य प्रदेश को, बल्कि जो भारत है सनातन है उसको दुनिया के पटल पर दे रहे हैं। भगवान बालाजी की ये अनुकंपा है, बालाजी का ये प्रताप है। और जहाँ जहाँ भी तीर्थस्थल होते हैं तो एक वैश्विक लेवल पर पूरे विश्व में एक मनोविज्ञान बहुत चलता है, स्पिरिचुअली टूरिज्म का बढ़ावा। तो निश्चित रूप से छतरपुर में पूर्व समय से ही स्पिरिचुअली टूरिज्म का बढ़ावा रहा और बालाजी की महिमा की प्रकाशन के बाद आप सबके सहयोग के कारण, सबका भरोसा है बालाजी के प्रति, सबकी आस्था है, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जो हम बुंदेलखंड में देख रहे हैं, हमने देखा है वो अव्यवस्थाएं देखी, वो अस्पतालों की अव्यवस्था देखी, वो सड़कों पर गड्ढे देखे, वो हमने पलायनवाद देखा बुंदेलखंड का। इसलिए हम चाहते हैं कि बालाजी ने जब इतनी कृपा की है तो हम संपूर्ण मध्य प्रदेश और पूरे विश्व के लोगों को इसलिए यहाँ के लिए आकर्षित करना चाहते हैं कि वृंदावन में ठाकुर जी बैठे, अयोध्या में राम जी बैठे, सीतामढ़ी में सीता मैया बैठने वाली हैं और तिरुपति बालाजी सबसे रिचेस्ट स्थान है, मेहंदीपुर बालाजी का बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और सालासर बालाजी की भी बहुत महिमा है और वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्यों ना बागेश्वर बालाजी के माध्यम से हमारे छतरपुर का विकास हो। बिल्कुल लग रहा भी है गुरुजी, और आपके जिस तरीके से जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, जो करोड़ों की संख्या में, और जिस तरीके से अब छतरपुर उनका आगमन लगातार हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन दूर होगा जब कॉरिडोर जो जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं मंदिरों की तरह, वैसे गढ़ा के अंदर बालाजी महाराज का भी कॉरिडोर बनकर तैयार हो। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर हो गए और यहाँ की सरकार के पास भी ये बात पहुँचे कि आने वाले समय में बागेश्वर बालाजी का कॉरिडोर हो। अभी बहुत सी चीज़ें की कमी है जो हमें पूरी करनी है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को हम साफ़ सफाई ठीक नहीं दिखा पाते हैं, क्लीनिंग की व्यवस्था नहीं है, उतनी बहुत अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, उतनी अच्छी सुलभ की व्यवस्था नहीं है। तो अभी बहुत सी कमियां हैं। तो हम समिति मिलकर के, बागेश्वर धाम के पूरे लोग मिलकर के जन सहयोग के द्वारा उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले लोग एक अच्छी इमेज लेकर के बागेश्वर धाम से जाएं, हमारे छतरपुर से जाएं। गुरुजी बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आपकी जो सोच है, जो परिकल्पना है, निश्चित तौर पर सभी का सहयोग उसमें रहे, आमजन का तो रहे, सरकार का सहयोग रहे, और जो हम लोग चाहते हैं कम से कम जो मन भाव जो भी निकल कर आए हैं वो ऐसी इच्छा जल्द पूरी हो, यह कामना बालाजी महाराज से करते हैं। मेरा गुरुजी अब आता मैं थोड़ा सा यात्राओं को लेकर, अभी यात्रा एक आपने नवंबर में निकाली थी 2024 में, एक यात्रा की फिर से तैयारी चल रही है। हाँ, पदयात्रा कर रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ी कठिनाई, इस देश में बहुत प्रकार की बीमारियां हैं। एक कैंसर से ज़्यादा खतरनाक बीमारी इस देश में फैल रही है, जो बड़ी कोरोना से ज़्यादा तेज गति से फैल रही है, वो है जातिवाद की बीमारी। तो 2024 में हमने बागेश्वर धाम से ओरछा तक एक पदयात्रा की, लगभग 160 किलोमीटर की पदयात्रा थी। लाखों लोग उसमें थे, लगभग 5-6 जलों को पार करके हम बालाजी का मिलन राम राजा से हुआ था। इस बार बागेश्वर का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है। तो दिल्ली से वृंदावन तक की 131 किलोमीटर की दूसरी पदयात्रा है। यूं कहें कि 3 प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 3 प्रदेशों में लगभग 422 गांवों के बीच से, लगभग 5 करोड़ जनसंख्या की आबादी के बीच से हम गुजरेंगे और लगभग इतने लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे कि अब जातवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। बिल्कुल महाराज, आप जातवाद की जो दूर हटाने को लेकर लगातार यात्राएं कर रहे हैं, बातें करते हैं, पर लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल जितनी तेजी से आप इस मुहिम पे आगे लगे हैं
उतनी तेजी से कुछ और लोग हैं जो उस पूरे जो यात्रा जो उसका उद्देश्य लगता है कि उसको खंडित करना चाहते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि जातवाद की चर्चा इन दिनों काफी ज्यादा देश के अंदर चल रही है। मजा बहुत अच्छा है, विलन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हीरो होगा। तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हमारे विपक्ष में कौन है, हमें बस इससे टेंशन है कि हमारे हिंदू जो हमारे पक्ष में हैं उनका भरोसा ना टूट जाए। हम अपनी कोशिश कभी बंद नहीं करेंगे। विदेशी ताकतें, भारत के अंदर की ताकतें हमें रोक रही हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हिंदू घटेंगे नहीं, ना हिंदुओं को हम बटने देंगे। बिल्कुल गुरुजी, और आपकी जो मनोकामना है, जो भाव है, निश्चित तौर पर सभी जो भक्त हैं कम से कम आपके वो और जो सनातनी लोग हैं उसका ध्यान रखें। पर लेकिन मैंने ये चर्चा इसलिए शुरू की कि हाल ही में जो विवाद हुआ था व्यास गद्दी को लेकर, क्या वाकई में व्यास गद्दी को किसको बैठना चाहिए, ये बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी एक चर्चा चली इस समय मीडिया, सोशल मीडिया सभी पर लोग कि क्या ब्राह्मण के अलावा दूसरे लोग व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं। हम जिस परंपरा में, रामानंदाचार्य परंपरा में हमारे आचार्य पूज्य श्री रामानंदाचार्य ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, जो भगवान को भजे वो भगवान का है। यदि हमारी सनातनी परंपरा में ऐसी वैमनस्यता होती तो हम कभी भी रैदास जी को स्वीकार ना कर पाते, कभी भी हम कबीर को स्वीकार ना कर पाते, मीरा को, रसखान को, सूरदास को, रहीम को। हमने सबके प्रवचन सुने, सबके वचनों को सुना, सबकी बातों को माना। तो भगवत चर्चा करना, भगवान की वार्ता करना, सत्संग करना कोई अपराध नहीं है। हाँ, अनुष्ठान विधि के लिए योग्य परंपरा होना आवश्यक है। जिसको भाई अब झोला छाप डॉक्टर से आप इंजेक्शन लगवाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो पता होना चाहिए कुछ गड़बड़ी ना हो, व्यास परंपरा की अवमानना ना हो, हमारी व्यास परंपरा खंडित भी ना हो, कुछ ऐसी बातें ना उस परंपरा पीठ से निकले जिससे देश में विद्रोह प्रकट हो। भगवत चर्चा करने का अधिकार तो सबको है। किसको बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए, ये हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं है, हम एक आचार्य हैं। हमारी परंपरा में 4 शंकराचार्य हैं, वो निर्णय करेंगे किसको बैठना किसको नहीं बैठना। हम अपनी मति से ये कह सकते हैं कि जो भगवान का है वो भगवान की वार्ता कर सकता है। बिल्कुल, और आपके यहाँ दिखता भी है गुरुजी, क्योंकि जब आप बच्चियों की शादी कराते हैं, जो भेंट मिलती है, दक्षिणा मिलती है, हम देखते हैं हजारों की संख्या में बच्चियों की शादियां हो रही हैं। कैंसर का एक बड़ा अस्पताल यहाँ बनकर तैयार है। मुझे लगता है कि जो भावना है उसके अंदर वो भी यही है कि सभी जो जाति के लोग हैं वो उसके अंदर इलाज करा सकें। ये जो एक बात है बिल्कुल सभी को साथ लेने की, चलने की, बच्चियों की शादी कराने की, ये मन में ख्याल कब आया कि इस तरफ भी जाना है? इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मंदिर बहुत हैं और मंदिरों से सिर्फ मंदिर बड़े हो रहे थे। तो हम बचपन में विचार करते थे कि मंदिरों से सिर्फ मंदिर बड़े होते हैं, मंदिरों का व्यास बड़ा होता है, मंदिरों का प्रभाव बड़ा होता है, पर मंदिरों से समाज बड़ा नहीं हो पाता है, समाज बहुत संकुचित होता जाता है। तब हमने एक परिकल्पना, नई परिकल्पना की कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, हम पूरे देश में अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मंदिर तो बड़े हों पर मानस मंदिर भी बड़े हों, मानवता का मंदिर भी बड़ा हो। तो हम चाहते हैं कि मंदिरों की व्यवस्था जो प्राचीन काल में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित जिस ध्येय के साथ की थी वो पूर्ण हो। परंतु अभी वर्तमान में एक सबसे बड़ा अवरोध और रोड़ा है सरकार। सरकार के अधीन में मस्जिदें नहीं हैं पर मंदिर हैं, और मंदिरों के पैसों को सरकार लेती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात है। पर हम एक बात सरकार को जरूर कहना चाहेंगे आपके इस मंच के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि मध्य प्रदेश भविष्य छतरपुर का ये News24 और lalluraam.com का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद हमारी बात कोई सुन पाए। यदि सरकार अपने अधीन से मंदिरों को छोड़ दे तो निश्चित रूप से हम ये भरोसे के साथ कहते हैं, एक नियम लागू कर दे, कोई संसद में बिल पास कर दें, मंदिरों से एक एक विद्यालय, एक एक अस्पताल और एक एक गौशाला, ये 3 चीजें अनिवार्य कर दें तो सड़कों पर गौ भी नहीं घूमेंगी, और जो गरीब बीमार गरीब लोग हैं, हिंदू हैं, उनको अस्पताल में इलाज भी मिलेगा, और हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसेगा। बिल्कुल सही सोच है गुरुजी आपकी, और शायद यही वजह है कि सनातन बोर्ड की मांग जो लगातार उठ रही है, आप भी यदि हम सनातन बोर्ड का गठन करेंगे तो हमें नहीं लगता कि बहुत ठीक करेंगे, ठीक करेंगे पर बहुत ठीक नहीं, बेहतर है, बेहतरीन नहीं। यदि सनातन बोर्ड का गठन होता है, हम पहले तक इसके पक्ष में थे, हम पहले आपको बोल दें, थोड़ा सा हमने विचार किया, यदि सनातन बोर्ड का गठन होगा तो
वक्फ बोर्ड कंफर्म हो जाएगा परमानेंट। और वो यदि परमानेंट है और अपन ने भी परमानेंट कर लिया तो वो तो वही खाजें करते रहेंगे खुजली वाली। तो हमें लगता है कि सनातन बोर्ड गठित हो या ना हो, पर वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। सनातन बोर्ड अगर ना हो गुरुजी तो किस तरीके की व्यवस्था आप चाहते हैं मंदिरों को लेकर? हम चाहते हैं कि एक देश में एक देश में सब रहने वाले हैं, सबकी परंपरा है, सबके आदर्श हैं, सबकी आस्था है, तो हम भी उसी देश में रहते हैं। उनको वक्फ बोर्ड क्यों, जब हमें नहीं है? हमारे हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, वो 2% है, वहां तो हिंदू बोर्ड नहीं है। जब वहां हिंदू बोर्ड नहीं है तो भारत में 22% वालों को वक्फ बोर्ड क्यों? तो हमें नहीं लगता कि यह जरूरी है, इसकी आवश्यकता नहीं है। देश समानता का है, इसमें असमानता नहीं होनी चाहिए, सबको समान होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड की आवश्यकता इस देश में नहीं है। बिल्कुल, लगातार आप उखरे भी रहे इस पूरे मामले पर। एक और बात मैं जानना चाहता हूं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि ये बालाजी का चमत्कार है, ये आपकी पॉपुलरिटी है कि देश के 2 बड़े शीर्ष जो प्रमुख हैं, आपने एक हफ्ते के अंदर दोनों को यहाँ छतरपुर जैसी जगह, गढ़ा जैसी जगह पर उनको बुला लिया। बालाजी का चमत्कार। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आकर के सबसे पहले जब उद्बोधन प्रारंभ किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि इस बार हम बुंदेलखंड जब दूसरी बार आए तो ये इस बार हमें बालाजी का बुलावा आया है। तो उनकी सहजता, सौम्यता, उनकी विशाल हृदय के कारण, और वो सदा भारत को बढ़ते हुए देखना चाहते, भारतीय परंपरा को बढ़ते हुए देखना चाहते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अद्भुत प्रेम है। उस प्रेम को हम तो अपने जीवन में तो हम कह सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आप दोनों 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी, आज 26 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंची। इसमें हमारा किंचित मात्र भी चमत्कार नहीं, न कोई पॉपुलरिटी। इस देश में हमसे ज़्यादा पॉपुलरिटी वाले लोग हैं, ये बालाजी का चमत्कार है। और वादा भी करके गए हैं कि जब लोकार्पण होगा अस्पताल का तब भी आएंगे, जब प्रॉमिस भी किया उन्होंने वादा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये हम सब के लिए, बुंदेलखंड के लिए, पूरे छतरपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि एक तो बागेश्वर धाम अभी तक आस्था का केंद्र था, आने वाले दिनों में आरोग्य का केंद्र होगा, और आरोग्य के केंद्र का उद्घाटन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता के हाथों से होगा। कब तक लग रहा है कि ये अस्पताल जो है लोगों की सेवा के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से? लगभग 2 साल लगेंगे। 2027 के बाद हम प्रारंभ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सी टास्क आ रहे हैं, बहुत चैलेंज आ रहे हैं। गांव में हैं तो मशीनरी चैलेंज बहुत आ रहा है, और सबसे बड़ी चैलेंज आ रहा है कंस्ट्रक्शन का चैलेंज आ रहा है। बरसात अभी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बेसमेंट के काम में थोड़ी सी दिक्कत बन पा रही है। DPR प्लान पूरा कंप्लीट है, बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गया है। बाउंड्री वॉल के बाद अब बेसमेंट के काम पर जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पर जो कंसल्टेंसी एजेंसी हमने हायर की है उसके साथ लगातार संवाद है। फिर भी हमें लगभग 2 साल लगेंगे, और 2 साल के अंतर्गत हमें लगता है कि 2027 लास्ट और 28 प्रारंभ में हम इसको सेवा के लिए समर्पित बुंदेलखंड और बागेश्वर धाम के लोगों के लिए कर पाएंगे। मोदी जी जब आए थे तो वैसे तो आप सबकी पर्ची निकालते, उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपकी पर्ची निकाली है, माता जी से चर्चा की है, तो जो पर्ची की अर्जी है उसके अंदर वो कब तक पूरी होने वाली है? सपने ऐसे हैं जो हमें सोने नहीं देते, और ज्यादातर लोग सोते हुए सपने देखते हैं, हम जगते हुए सपने देखते हैं, हमारी एक आदत है। तो ब्याह तो करना है ये पक्का है, पर कब करना है ये पक्का नहीं है ना। बीच में आपका एक बड़ा बयान वायरल हुआ था जो इस तरीके के घटनाक्रम रहे कि डर लगने लगा है शादी से। नहीं, वो ठीक है, इतने भी हम डरे नहीं हैं। वो सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। भारत में कुछ ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने विवाह को इस तरीके से निभाया है कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। तो ये तरह तरह के लोग, हाँ, वर्तमान में ये कहा जा सकता, घटते हुए संस्कार, बढ़ते हुए अत्याचार की ओर। संस्कार घट रहे हैं तो देश में अत्याचार बढ़ रहा है। तो इस देश का दुर्भाग्य है जो बेटियों का रहन सहन, पहनावा, हमारी भारतीय परंपरा, प्राचीन परंपरा थी, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में आक्रमण करने के पहले भारत की गुरुकुलम पद्धति पर आक्रमण किया। इससे यहाँ की ज्ञान परंपरा शून्य हुई, संस्कार परंपरा शून्य हुई, जिस कारण से यहाँ बढ़ते हुए बलात्कार, बढ़ते हुए अत्याचार, ये इसका सबसे बड़ा कारण है घटते संस्कार। क्या लगता है, मतलब जिस तरीके ये घटनाएं रही, इनको संस्कार तो है आपने बताया, पर लेकिन कैसे इनको अगर हमारा एक मानना है कि अगर बच्चों को कट्टर सनातनी बनाना है तो सबसे पहले माँ बाप को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा। माँ बाप जब पक्के होंगे तो बच्चे पक्के होंगे।
फिर संगत का असर बहुत होता है। ये मोबाइल बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक इस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए होने वाला है। सबसे बड़ा एडिक्शन होने वाला है, सबसे बड़ा नशा होने वाला है। आने वाले भविष्य में भारत की दीवारों पे लिखा मिलेगा, व्हाट्सअप छुड़ाएं 15 दिन का कोर्स, बाबा फलाना फलाना। तो ऐसा होने वाला है। इसके लिए जल्दी से स्कूल संचालित होंगे, इसके लिए वेलनेस संचालित होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमने बच्चों के हाथों में किताब देने की बजाय छोटे से ही बच्चों को खाना, दूध पिलाते समय, खाना खिलाते समय बच्चों को जब कार्टून पकड़ा दिया तो बच्चे भी कार्टून हो गए, उनकी ज़िंदगी भी कार्टून हो रही है। तो माता पिता को बहुत सजग होना आवश्यक है। ये सबसे घातक है हमारे बच्चों के लिए, भारत के भविष्य के लिए और भारत की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि युवा ही इस देश की दशा और दिशा संभाल सकते हैं। मतलब आधुनिक शिक्षा तो जरूरी है, पर लेकिन उसके साथ गुरुकुल और जो पुरानी परंपराएं थी अपनी, लगता है कि वो भी जरूरी है, कम से कम इस समय बच्चों को पढ़ाया जाए। विचार भले ही नए हो पर संस्कार पुराने होने चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा से परहेज नहीं करना चाहिए। हम विदेश जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं अंग्रेजी सीखने की, बोलने की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परंपरा भूल जाते हैं। जाते उसी परिधान में हैं जिस परिधान में भारत में, रहते उसी आदत में हैं जिस आदत में भारत में रहते हैं। विचार नए होते हैं, वहाँ जाते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़ते हैं, थॉमस एडिसन को पढ़ते हैं, लाओ त्सो को पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, इनकी बात करते हैं। फिर बीच बीच में अपनी बात कर देते हैं कि हम विवेकानंद की परंपरा से हैं, हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की परंपरा से हैं, नीम करोली वाले बाबा की परंपरा से हैं। तो विचार भले ही नए हों पर संस्कार पुराने हों। तो आधुनिक शिक्षा हो पर आधुनिक शिक्षा में भी वेद शिक्षा हो तो भारत बदल सकता है और भारत फिर से हमें लगता है कि सही रास्ते पर आ सकता है। हमें लगता है कि इससे भारत की स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी, खास करके शिक्षा के मार्ग में। मतलब कुछ क्लासों तक ये लगता है कि अनिवार्य होना चाहिए पाठ्यक्रम में, वैदिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, जरूरत है। क्लासों में बहुत विद्रोह मचेगा, सब लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, बहुत से विद्रोह मचेगा इस देश में। कुछ भी गा से गणेश पढ़ाया जाता था तो सांप्रदायिकता फैलती थी, अब गा से गधा पढ़ाया जा रहा है तो बढ़िया लग रहा है। तो इस देश की स्थिति बड़ी विचित्र है, उस पर कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस देश के मंदिरों में सैटरडे और संडे 2 दिन, शनिवार और रविवार, यदि सनातनी शिक्षा प्रारंभ कर दी जाए और प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को मंदिर ले जाना शुरू कर दें तो वो परंपरा से भी जुड़े रहेंगे, मंदिरों से सनातन का प्रचार भी होगा, हिंदू एक भी रहेगा और इनके विचार भी ठीक रहेंगे। पहले हमेशा ये सवाल उठाए जाते थे जब धर्म की कोई बात करता था, मंदिर बनाने की बात करता था, क्या इनसे रोजगार मिलता है। पर छतरपुर के अंदर चर्चा का ये विषय निश्चित तौर पर कि जब से गड़ाधाम बिल्कुल आपने जिस तरीके से पूरे देश में चर्चित किया है, उसके बाद से पलायन कम हुआ है। बुंदेलखंड की जो तस्वीर थी वो बदली सी है, रोजगार जो है वो पहले के मुकाबले लोगों को ज़्यादा मिला है। बाहर से लोग उल्टा निवेश करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के लोग पहले काम करने बाहर जाते थे, अब छतरपुर के अंदर, गढ़ा के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर निवेश करें और यहाँ से अपना व्यवसाय शुरू करें। देखिए, सनातन के ऊपर हमेशा से ही कुठाराघात किया गया। सॉफ्ट टारगेट है बयानबाजी के लिए, चाहे वो गीता पर हो, रामायण पर हो, रामायण की चौपाइयों पर हो, संतों पर हो, विचित्र विचित्र बातें ऐसे ही मंदिरों के बारे में बोली जाती थी। प्रत्येक मंदिर जितने भी, चाहे वो तिरुपति बालाजी है, राम मंदिर है या बांके बिहारी का मंदिर है, हम कह सकते हैं कि उसके आसपास जितनी इकोनॉमी खड़ी होती है शायद कहीं और खड़ी नहीं होती होगी। जितनी मंदिरों से खड़ी होती है इतनी मस्जिदों से तो खड़ी नहीं होती, और चर्चों से तो हमें पता नहीं, पर मंदिरों से खड़ी होती। फूल वाले को फायदा, ऑटो वाले को फायदा, होटल वाले को फायदा, बस वाले को फायदा, टेंट लगाने वाले को फायदा, हलवाई को फायदा होता है, वहाँ के निवासियों को फायदा होता है, होम स्टे वालों को फायदा होता है। वैसे ही बागेश्वर धाम में जो पिछले 4-5 साल में 1-1.5 हज़ार होम स्टे हैं, लगभग 2000 ऑटो हैं, लगभग 25 बसें प्रतिदिन चल रही हैं, लगभग 12,000 लोग परमानेंट वहाँ पर रह करके अपने जीवन उपयोगी कार्यों को कर रहे हैं। कोई हलवाई का काम कर रहा, कोई सफाई का काम कर रहा, कोई फूल माला बेच रहा, कोई प्रसाद बेच रहा, कोई तिलक लगा रहा, तो कोई मिठाई का काम कर रहा, तो कोई केवल लड्डू का काम कर रहा, तो कोई केवल कपड़े बेचने का काम कर रहा, कोई खिलौना बेचने का काम कर रहा, तो कोई वाहन का काम कर रहा। हमारे गांव के लोग होम स्टे खोल रहे हैं, बाहर से आकर के लोग होटल बना रहे हैं। एक इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी हो गई कि परमार्थ भी है और अर्थ भी है और धर्म भी है, तीनों का समावेश बागेश्वर धाम पर खड़ा हुआ। और मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर
जो रेलगाड़ी उसका विस्तार हो रहा है, सड़कों का तो विस्तार है ही यहाँ पर लेकिन एक जरूर थोड़ा सा लगता है गुरुजी कि आप भी चाहते हो, देश विदेश में आपके अनुयायी हैं, देश विदेश में आपके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, भक्त हैं आपके, पर एक जो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयरपोर्ट तो है यहाँ के अंदर, कोई डायरेक्ट फ्लाइट या इस तरीके का कुछ होना चाहिए अगर खजुराहो विदेश से लोग आए। में, हमारे छतरपुर में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ आवाज उठाने वाले माई बाप कम है। तो एक दो दिक्कतें ऐसी, तो एक ये दिक्कत है कि एक तो यहाँ पर हवाई जहाज जो चल रही थी वो बंद हो गई। अब बड़ी दिक्कत हो गई आने जाने में, लोगों को पहले एक ही आती थी तो बड़ी दिक्कत, बीच में दो शुरू हुई, लगा कि अब थोड़ा सा भविष्य बदल रहा है, फिर दोनों ही इकट्ठी बंद हो गई। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। दूसरी, बागेश्वर धाम पर ट्रेनें खजुराहो या छतरपुर रुकती हैं, तो जो स्टेशन है स्टेशन पर नहीं रुक रही हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को हो रही। लगभग 6 किलोमीटर में ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होती है, ऑटो में 20-20 लोग जाते हैं और उससे घटना को आमंत्रण दिया जाता है, तो ये भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर ये हम उस पर कार्य कर रहे हैं अपने जो हमारी सामर्थ्यता है, पर आपके माध्यम से यदि हमारी बात को कोई सुने तो हम चाहते हैं कि यदि हमारी खजुराहो की हवाई जहाज परमानेंट होगी तो सरकार के लिए भी फायदा है, टूरिज्म में बढ़ावा भी होगा और आर्थिक उन्नति भी होगी और व्यापारियों को भी फायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रिय लोग, बालाजी के जो भगत हैं, वो सहजता से दर्शन करने हवाई जहाज से आ पाएंगे और जा पाएंगे। एक और बात है गुरुजी कि देश विदेश में आपके इस समय दौरे पर भी हैं, जाते रहते हैं, आश्रम भी हैं और मेरे ख्याल से कई भक्तों का एक पूरा विश्व भर में आपके वो है सनातन के विस्तार को लेकर। आप हिंदू राष्ट्र की बात तो कर रहे हैं भारत के अंदर, पर सनातन का विस्तार दुनिया में, उसको लेकर क्या प्लान है? अभी हम पिछले दिनों में 3 देश गए, न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया। तो फिजी में वहाँ के बागेश्वर धाम के मंडल ने, वहाँ के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए और वो मिले माननीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ के वृक्ष सम्मेलन में गए हुए थे, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया, बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। और वहाँ पर हमने बागेश्वर धाम के मठ का भूमि पूजन किया समुद्र के किनारे 3.5 एकड़ में। और हमारा जो विदेशों में सनातन परंपरा को प्रचार करने का ध्येय है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली ओनली सनातन, तो इसको लेकर के हमने अपनी बात रखी। वहाँ की सरकार को बहुत प्रसन्नता हुई, उन्होंने, दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्वागत किया। फिर हम न्यूजीलैंड गए तो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भी कथा में आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। हमने कहा कि पूरा विश्व 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। उस वक्त ईरान का युद्ध चल रहा था, इजराइल वाला, और रूस यूक्रेन तो चल ही रहा है, और भारत का पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर शांत हुआ था। तो हमने सिमोर साहब जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी आए, तो हमने अपनी हिंदी में कहा, फिर ट्रांसलेटर ने उनको बताया। हमने कहा कि अभी वर्तमान में पूरा विश्व 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ से विश्व को बचाने के लिए यदि कोई सॉल्यूशन है तो वो सनातन है। तो उन्होंने पूछा कि हाउ कैन पॉसिबल। हमने कहा कि विवाद नहीं, संवाद। यदि विवाद की जगह संवाद चुना जाएगा तो फिर 3rd वर्ल्ड वॉर बच जाएगा और उसका ध्येय केवल सनातन पूरा कर सकता है। तो वो भी बहुत खुश हुए। तो अभी फिर से कल, अभी आपके यहाँ से हम जस्ट निकलेंगे और पैकिंग करके, और कल चेकिंग करके अब लंदन, ओमान और सिंगापुर की यात्रा पर जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ सनातनी हैं हम वहाँ वहाँ पहुँचें, ताकि, क्योंकि आने वाली विदेशों की 2 पीढ़ियों के बाद भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी बच्चों में, यदि अभी काम नहीं किया गया तो। ऐसी हालत है बच्चों में, तो उनको बचाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम परदेश जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा नहीं लगता विदेश जाना, पर जाना भी जरूरी है, क्योंकि सनातन बचाना भी जरूरी है, बस यही मजबूरी है। आप विदेश जाते हैं, आप शांति की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सारी चीज़ रहती है, पर लेकिन आपके प्रधान को लेकर अभी बड़ी चर्चा रही सोशल मीडिया पर। आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, ऐसा लगा कि लोगों ने शायद सोच कर रखा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ क्या करने वाले हैं उनके, और सीधे सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। पहले के जमाने में यज्ञ होती थी तो सनातनी परंपरा में विद्रोह मचाने के लिए हवन कुंड में हड्डियां डालते थे, आज के जमाने में पोस्ट डालते हैं। ट्रोल करना शुरू कर दो। किसी को यदि हमें ट्रोल करने में ठंडक मिलती है तो हम कह देते हैं सेम टू यू बेटा। अच्छा, आप देखते हैं कोई पोस्ट पे जब रिप्लाई करता है इस तरीके से ट्रोल करते हैं? बहुत देखा, हमने जवाब भी वहां से दिया। देखिए,
अब हम यहाँ आए, आप आए, हम जैसे ही पहुँचे तो न्यूज़ 24 की पूरी टीम ने स्वागत किया और आपके अधिकारी, आपके टीम की एक व्यक्ति ने फूल का गुलदस्ता लिया। अब हम क्या करें, गुलदस्ता को फेंकें या कहते हैं हम नहीं लेते, हम तो साधु आदमी, हमें क्या करें, ले जाओ। क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब कोई दे दे तो साधु आदमी, हम मना थोड़ी कर सकते हैं, तो कोई दे देता है, हम ले लेते हैं भाई। अब उसमें बुराई वाली थोड़ी बात किसी, और दुनिया में ऐसा कौन है जो गिफ्ट फेंकता हो। गिफ्ट सबको मिलते हैं, आपको बर्थडे पे मिलते हैं, आप भी तो रखते ही हैं, और जो पोस्टें डालते हैं वो ज्यादा गिफ्ट रखते हैं। अब कोई हमें दे दे तो हम मना नहीं कर पाते कि उसकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। हम तो आपसे कहते हैं, बल्कि हम मानते हैं कि ये वाला हॉल आपका नहीं है, पर कभी हम आपके स्टूडियो आए, आप हमारे नाम करवा दोगे, हम उस पर बोर्ड अपना टांग देंगे। क्योंकि हम भाई कोई दे दे, हम मना भला कौन करे। तो किसी ने कहा कि गुरुजी चश्मा, अंकल ले आओ। किसी ने कहा ठंडी बहुत है, यहां पे तुम्हारा वाला स्वेटर नहीं चलेगा, जैकेट लो। हमें तो बाद में पता लगा कि वो महंगी है। जब पोस्ट वायरल हुई तो लोगों को अगर हमें ट्रोल करने में ठंडक पहुंचती हो तो भगवान उनकी ऐसी बुद्धि बना रखे। सनातन को लेकर आप काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को लेकर काम कर रहे हैं, क्या भविष्य में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का राजनीति में आने का कोई विचार है? बिल्कुल भी नहीं, और भला करेंगे भी क्या। हमारी विचारधारा राजनीतिक नहीं है, हमारी प्रवृत्ति भी राजनीतिक नहीं है। आध्यात्मिक थी, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ही रहेगी, क्योंकि हमें भगवान ने इसी के लिए भेजा है, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं, मतलब जो राजनीतिक दल हैं वो शायद आपके विचार से जो सहमत नहीं रहते होंगे, उनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो उन राज्यों में आपकी एंट्री बढ़ जाती है, कथाएं ज्यादा होने लगती है वहां। अब अभी तो हम दुबई जा रहे हैं, वहां तो चुनाव नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं, कहीं से भी जोड़ देते हैं, कुछ कहीं का कहीं कटपट करके जोड़ देते हैं। दुबई में जा रहे हैं, वहां तो चुनाव नहीं है। ओमान जा रहे हैं, वहां तो चुनाव नहीं है। अब हम न्यूजीलैंड गए थे, वहां के प्रधानमंत्री को जिताया है क्या? अब वो प्रधानमंत्री आया है, उसको वोट दिलवा दिया क्या? अरे भाई, साधु का काम है, कोई बुलाए तो चल पड़ते हैं। हम जा ही हर जगह रहे। हमने इसी चक्कर में बहुत प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव है जाना, भैया कथा करेंगे बाद में करेंगे जब ये चुनाव फुनाव हो जाए, पर अब जाना आना लगे ही रहता है। हम एक दो दिन में दो तीन प्रदेश जाते हैं, दो तीन दिन में, और जाना अनिवार्यता है, और कोई कारण नहीं। कार्यक्रम लगे हैं, पहले से ही फिक्स हैं। चुनाव की डेट अचानक आती है, हमारी 2 साल पहले तय हो जाती हैं कि हमको वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ तय, वहाँ तय। तो लोग पता नहीं क्यों जोड़ देते हैं। और एक बात कह दें, हम हिंदुओं के हैं, हम हिंदुत्व के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, और हिंदू हर पार्टी में है, और जिस पार्टी में हिंदू है हम उसके लिए हैं। क्या गुरुजी को अब समय मिलता है, आपने जो आपके कभी लगता होगा कि शौक जो करने हैं, क्रिकेट तो हम देखते रहते हैं, बिल्कुल बहुत शानदार क्रिकेटर है आप। मुझे लगता है कि अगर कथावाचक अगर नहीं होते, व्यास गद्दी पर नहीं बैठे होते, या बालाजी की इस समय सेवा नहीं कर रहे होते, तो मेरे ख्याल से अच्छे क्रिकेटर होते आप। नहीं, यही सेवा बहुत अच्छी है। जिंदगी वैसे ही हमारी पिच बनी पड़ी है, तो ये जिंदगी ठीक है। भगवान सब अपने अपने हिसाब से सबको अपनी अपनी कला देता है, जिसके लिए विशेष करके भगवान भेजता है। तो हमें शायद इसी के लिए भगवान ने भेजा, और हम उसको कोशिश भर ठीक तरीके से निभा पा रहे हैं। पर निजी जिंदगी तो हमारी लगभग शून्य है, उतना नहीं मिल पाता। हमको थोड़ा कष्ट कभी होता है, माँ को समय दे पाएँ, परिवार को समय दे पाएँ। इस बार तो हम विदेश से आने के बाद भी घर नहीं जा पाए, माँ को समय नहीं दे पाए। उत्सव शुरू हो गया, फिर गुरु पूर्णिमा उत्सव आ गया, तो थोड़ी तो ये ज़िंदगी में कभी कभी लगता है कि कहीं हम बैठें, एकांत में बैठें, कभी अकेले में बैठें, कभी कोई किसी से बात कहें कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। बस वही ज़िंदगी है जो चल रही है लूप में। आप मिले, आपने 4 बातें पूछी, हमने आपको उत्तर दिया। जाएंगे दरबार में बैठेंगे, उनको उत्तर देंगे, प्रभु की बालाजी की प्रार्थना करेंगे। पर इसमें भी आनंद है, इसमें भी परमानंद है। हनुमान जी की इच्छा है, तो भगवान ने जब तन दिया है, महाराज दधीची अपनी हड्डियों को दान में दे करके जब समाज सेवा कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन का अमूल्य समय समाज सेवा में लगा करके सनातन की सेवा क्यों ना कर सकें। बिल्कुल। और शायद आपने जो पुरुषार्थ की बात की थी, जो लोग अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं वो साधारण मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं। जो समाज के लिए, दूसरों के लिए पुरुषार्थ करें, असाधारण उन्हीं को कहा जाता है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम क्या हैं। हम जो भी हैं
गुरु जी के चेला हैं और साधारण मनुष्य हैं। अपनी हमारी निजी ये मान्यता है कि भगवान जो हमसे करवा रहे हैं, हाँ इतना है कि इस क्षेत्र का और इस देश का और हर हिंदू का भला हो, ताकि भारत गजवाई हिंद ना हो पाए, भगवाई हिंद हो जाए। क्या लगता है गुरुजी, बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं गजवाए हिंद, और निश्चित तौर पर इस समय हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा ये चीजें देखती रहती है, उसमें जात भी देखना है, धर्म भी देखना है। राजनीति अपनी जगह है, विचार नीति सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हम अक्सर अपना एक कोट्स बोलते हैं कि हम देश को तलवारों से नहीं विचारों से बदलना चाहते हैं, और विचारों की लड़ाई तलवारों की लड़ाई से बहुत भयंकर होती है। अभी कुछ बाबा वायरल चल रहे हैं देश में, अभी बाबाबाद बहुत चल रहा है, और बाबाबाद तो बाबाबाद है, तो हम मतलब किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं। एक कोई साहब आए न्यूज में, उन्होंने लगभग 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। हमसे ज़्यादा शायद आप जानते होंगे उनके बारे में, क्योंकि न्यूज़ें आप ही दिखा रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या कुकृत्य किए वो बहुत, इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान करते हैं कि आप किसी के भरोसे मत रहो, अंध भरोसा मत करो, हम पर भी भरोसा मत करो। करना ही है तो हम जिनके सेवक हैं आप उन पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो। तो भगवाए हिंद का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस देश में केवल हिंदुओं को रखना चाह रहे हैं। भगवाए हिंद का मतलब है कि किसी से वैमनस्यता नहीं, कोई दबाव नहीं। आप इतिहास उठा लीजिए, आज तक कभी भी हिंदुओं ने धर्मांतरण नहीं करवाया, न तलवारों के बल पर, न लोभ के बल पर, न लालच के बल पर। कभी भी हिंदुओं ने किसी के ऊपर दबाव बना करके, एक भी आप उठा लीजिए इतिहास कि कभी भी हिंदुओं की सत्ता आई हो, हिंदुओं का राजा हो, उसने बलात् रूप से मुसलमानों को हिंदू बनाया हो या ईसाइयों को हिंदू बनाया हो, कभी भी नहीं बनाया। लेकिन इतिहास उठा लीजिएगा, जब जब उनकी सत्ता आई उनने हिंदुओं को मुसलमान जरूर बनाया। तो हम मात्र ये चाहते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि अब क्या हो या अब हो सकता नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो धर्मांतरण हो रहा संविधान के हिसाब से भी गलत है, वो रुके। अब जो बाबा वायरल हुए बड़े कितना बड़ा उनका प्रोजेक्ट था, और इस देश में ये चीजें चलती रहेंगी। यदि ये हिंदू नहीं जागेगा तो हर मोहल्ले में ऐसा बाबा होगा जो हिंदुओं का कन्वर्जन करवाएगा। लव जिहाद, उसकी जो फंडिंग रहती है, देश में बहुत जिहाद चल रहा है भाई साहब। लव जिहाद, लैंड जिहाद है, थूक जिहाद है, मूत्र जिहाद है, और लव जिहाद है, बहुत जिहाद चल रहे हैं। और इनके लिए PFI फंड आ रहा है, बहुत ऊपर से आ रहा है और बिल्कुल संपन्न है। एक जिहाद है मीडिया जिहाद, सोशल मीडिया पर कुछ गुर्गे तैयार करे गए कि बाबा बागेश्वर को पकड़ो, रोज 20 पोस्टें गालियों की फेंको, बस इसी के लिए, और वो उनको फंडिंग दी जाती है। खैर हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी मोटी श्रद्धा वाले लोग डगमगा जाते हैं, जिनकी बहुत कमजोर श्रद्धा होती है, चाइना माल वाली, तो उन्हें लगने अरे इनके खिलाफ देखो मीडिया पे लिखा। अरे भाई लिखने वाला कौन है, पहले ये तो चेक कर लो। और रावण को राम भला कब पसंद होंगे। तो ये बहुत से जिहाद इस देश में चल रहे हैं, ये समझने की भैया बहुत आवश्यकता है। हम लोगों को सजग रहने की बहुत आवश्यकता है, सावधान रहने की। अभी एक दूध जिहाद चला, आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, CCTV कैमरा के अंदर का वो वीडियो है कि वो दूध का वो खोल करके उसमें थूकता है। ये थूक जिहाद है, फलों में यही गंदगी कर रहे हैं। ये बड़े 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 टीमें हैं, गिरोह हैं जो सक्रिय हैं, और उनको पोषित किया जा रहा है, और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो इस देश को बचाने के लिए हिंदुओं को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारे क्षेत्र में आएगा तो हिंदू बचेगा। हर व्यक्ति को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा। आप उन संत में से हो जो एक्चुअल और वर्चुअल दोनों प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो लगता है कभी ऐसा देख करके आप देखते हो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट कोई डाली है तो कितने व्यूज आए, कितना लाइक रहा, कोई कंपटीशन ऐसा कभी लगता हो? नहीं, ऐसा नहीं देख पाए। ऐसा इसलिए नहीं देखते कि हमारा कंपटीशन किसी से है नहीं है, और दूसरी बात हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम वायरल हों, हम ये इसलिए बोलते हैं कि आपके अंदर जो वायरल है बुखार वो ठीक कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर। और आपने इतना कीमती समय निकाला, क्योंकि व्यस्तता हम देख रहे थे।
हजारों की भीड़ अभी भी इंतजार कर रही है आपका। इस बीच में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। News24 का, लल्लूराम.com की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ता मध्य प्रदेश और हमारे छतरपुर का भविष्य निश्चित रूप से आप सबके हाथ में है। छतरपुर अद्भुत जिला है, संस्कृति भी है, संस्कृत भी है, संतति भी है और सनातन भी है और संत भी है। ऐसा है हमारा छतरपुर, जहाँ खजुराहो भी है, जहाँ मतंगेश्वर भी हैं और जहाँ पर भीमकुंड भी है और जहाँ पर बागेश्वर भी हैं और जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी है। बिल्कुल, लेकिन अब News24 भी है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। धन्यवाद। Thank you।